अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, इस उम्मीद से कि आप सब अपने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल कि जब शरीयत में मट्टी खाना नाजायज़ है तो नस्वार खाना क्यों जायज़ है, जबकि नस्वार में भी चूना होता है। और यकीनन आप लोग जानते होंगे, इल्म होगा कि चूना जो है वो भी मट्टी की ही एक किस्म है। तो आपको अगर इसका जवाब आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं आता तो तब तक आप इसको सोचिए और आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा आज का मसला भी इसी के मुतालिक है कि अगर मट्टी खाना नाजायज़ है और नस्वार और पान वगैरह में तो चूना इस्तेमाल होता है जो कि मट्टी ही की एक किस्म है, तो फिर नस्वार पान वगैरह नाजायज़ क्यों नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये जायज़ है, लेकिन हम इसका जवाब देखते हैं कि ये जायज़ क्यों है, किन सूरतों में जायज़ है। इसका जवाब ये है कि मट्टी की हुर्मत नजासत की वजह से नहीं है। यहाँ पे जो मट्टी से मना किया गया है कि वह नाजायज़ है, वो उसकी नजासत तो एक वजह है ही, लेकिन यहाँ पे मेन वजह जो है वो उसके ज़रर की वजह से है कि उसके नुकसान की वजह से उसका नुकसान ज़्यादा है। अगर मट्टी की मिकदार, मट्टी पाक है और उसकी इतनी मिकदार ले ली जाए कि जो नुकसान का बाइस ना बने, ज़रर का बाइस ना बने, तो फिर वो भी लेना जायज़ है, वो भी ले सकते हैं। यानी कि मट्टी की जो मिकदार मुअज्जर ना हो, इतनी मिकदार में इसका खाना भी नाजायज़ नहीं है। तो नस्वार और पान में भी चूने की मिकदार होती है, लेकिन बहुत कम होती है, और चूना जो मट्टी की एक किस्म है तो वो बहुत कम होती है, इसीलिए उसको कहा गया कि यह नाजायज़ नहीं होगा। यानी कि अगर मट्टी नजिस है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है उसका बदरजा उला खाना ही, वो थोड़ी मिकदार हो या ज़्यादा, वो तो दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। लेकिन अगर वो पाक है, सही है, तो यहाँ पे वही सही जो मट्टी है उसी की बात हो रही है, जो नजिस नहीं है, या चूना जो नजिस नहीं है उसकी बात हो रही है। ज़ाहिर है पान में वही लगाया जाएगा या नस्वार में, तो उसकी मट्टी, चूना या ये जो पान नस्वार वगैरह है, इसमें इतनी मिकदार हो, ये ज़रर ना हो, तो ये तीनों चीज़ें पान, मट्टी और नस्वार वगैरह ये खाना जायज़ है। लेकिन बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल ना ही किया जाए। बिला ज़रूरत इस्तेमाल जो है वो नुकसान का ही बाइस बनेगा, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत में सफाई को और इन चीज़ों से दूर रहने को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। ये ना हो कि जब मस्जिद वगैरह में जाएं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं जिसके अंदर से, जैसे पान वगैरह है, उसमें स्मेल आती है। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर इसके साथ कोई ऐसी चीज़ ऐड ना की हो जो खाना जायज़ नहीं है, अगर वो चीज़ ऐड हो जाएगी तो ज़ाहिरी बात है फिर इसका खाना भी सही नहीं होगा। और नस्वार जो है उसमें महज हिद्दत और तेज़ी होती है। बहरहाल हद से ज़्यादा इस्तेमाल इनका कराहत से खाली नहीं है, तो इनके इस्तेमाल के बाद मुंह की बदबू ज़ाइल किए बगैर अगर मस्जिद में या किसी इज्तिमा में जाएं तो वो दुरुस्त नहीं होगा, वो फिर ज़ाहिर मकरूह में आएगा, और इससे ईज़ा मुस्लिम का अंदेशा है, और ईज़ा मुस्लिम हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया है। इसका हवाला सामने स्क्रीन पर मौजूद है, हवाला देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियोस आपको यूज़फुल लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला मसला जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो घर के ऐसे शहज़ादे और शहज़ादियों के लिए है जो अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं। तो उनके लिए है कि मुझे सवाल कुछ यूँ है कि एहतजाज का जो नया तरीका भूख हड़ताल की सूरत में राइज किया है, क्या शरन इस तरह के एहतजाज से अपनी बात मनवाना दुरुस्त है या नहीं। इसका जवाब ये है कि शरीयत मुतहरा ने इंसान पर अपने नफ्स के कुछ हकूक़ मुकर्रर किए हैं। इंसान अपने वजूद का खुद मालिक नहीं है, ये सारा परवरदिगार का अतिया महज है। एक दिन इंसान को इन सब का हिसाब रब के हुजूर देना ही होगा, और यही वजह है कि शरीयत ने खुदकुशी को हराम करार दिया है, और अपनी जान बचाने के वास्ते बक़दर ज़रूरत पिग यानी सूअर का गोश्त भी खाने की इजाज़त दी है। हालांकि वो सब जानते हैं हम कि वो हराम है, लेकिन जान बचाने के लिए उसको खाने की इजाज़त है, जितनी ज़रूरत हो कि जान बच जाए। मौजूदा ज़माने में जो भूख हड़ताल एहतजाज के नाम से करते हैं, ये तो एक सियासी हरबा है, और बरोए कार ला कर अपने मुतालबात मनवाते हैं।
عموماً اس میں ظاہراً بھوک دکھائی جاتی ہے جو حقیقتاً بھوک نہیں ہوتی۔ اپنے جائز مطالبات کو منوانے کا کوئی اور راستہ نہ ہو تو یہ صورت سیاستاً اختیار کی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص واقعتاً بھوکا رہے اور وہ بھی اس قدر کہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دے تو شرعی طور پر یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ حوالہ سامنے سکرین پر موجود ہے، آپ اس کا حوالہ دیکھ لیجئے۔